इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई के एक जज और उनके घर से पैसों का वीडियो सामने आया। वो पैसे जल रहे थे, बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड ने उस आग को बुझाया। तब कुछ फायर ब्रिगेड के ही कर्मचारियों ने उसका वीडियो बनाया। फिर खबर आई कि ये वीडियो गलत था, ये जानकारी गलत थी, कोई पैसे नहीं मिले, कोई पैसों का जखीरा नहीं मिला, बड़ी मात्रा में कैश नहीं मिला, ये जानकारी आने लगी। फिर जज साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद। फिर ये कहा गया है रूटीन ट्रांसफ़र है, इससे उस कैश का कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में लगातार सवाल उठने लगे, लेकिन बड़े बड़े चेहरे और सरकार खामोश रहे। फिर अचानक से खबर आई एक फायर ब्रिगेड के अधिकारी के हवाले से कि भाई कोई पैसा नहीं मिला था। फिर अचानक से अगले दिन वो फायर ब्रिगेड का अधिकारी कहता है कि मेरे हवाले से जो खबर चलाई गई वो झूठी थी। धीरे धीरे जो जानकारी सामने आ रही है, जो जज साहब उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ऐसे केसेस अपने हाथ में लिए थे या उनकी बेंच के पास आए थे जिसमें शक है कि बहुत कुछ हुआ, और उस तमाम लेखे जोखे का असर है कि वो कैश बरामद हुआ। दरअसल इसी शक और शुबा और संदेह के घेरे में रहते हुए तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। ग्रोक से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। रोहिणी सिंह ने लिखा और ग्रोक से सवाल पूछा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का कौन सा निर्णय है जिसने मोबाइल टावर कंपनियों को राहत दी, कर राहत में क्या शामिल था। दरअसल ये मामला भी कनेक्ट होता है उसी कैश वाले जज साहब से, जिसके जवाब में ग्रोक ने लिखा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में संभवतः भारतीय एयरटेल लिमिटेड बनाम आयुक्त CGST अपील 1 दिल्ली WPC 1321122024 12 दिसंबर 2024 को जो आया उसके बारे में। इससे दूरसंचार टावरों को चल संपत्ति माना जो GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है। कर राहत कंपनियों को टावर निर्माण इनपुट और सेवाओं पर ITC का दावा करने की अनुमति देती है। इसे पहले अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन इसे बाद में मान लिया गया। दिसंबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोबाइल टावर कंपनियों, खासतौर पर इंडस टावर्स लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दूरसंचार टावर चल संपत्ति है, जिससे इन कंपनियों को जो GST है 2017 का अधिनियम, उससे जो ITC का लाभ है उसको लेने की अनुमति मिल जाती है। इस फैसले की वजह से इंडस टावर के खिलाफ 5454 करोड़ की GST मांग को खारिज कर दिया गया। ये केस था यशवंत वर्मा के पास, वही यशवंत वर्मा जिनके घर से पैसे मिलने की खबर आई थी। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना सामने आई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश में सन्नाटे की तरह छा गया है। दरअसल आग बुझाने के दौरान जस्टिस वर्मा के यहाँ बड़ी मात्रा में कैश मिला। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद न्यायिक ड्यूटी से उन्हें हटा दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GK उपाध्याय ने सोमवार को कहा कि हाल की घटनाओं के मद्देनजर जस्टिस यशवंत वर्मा को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से सक्रिय ड्यूटी से हटा दिया गया। जस्टिस वर्मा ने दावा किया कि स्टोर रूम में रखा गया पैसा उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य का नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात की वो निंदा करते हैं, कथित नकदी उनकी है, ये बिल्कुल असत्य है। जिस कमरे में आग लगी और जहां कथित तौर पर नकदी मिली वो एक आउट हाउस था, जहां मुख्य इमारत नहीं थी, जहां जज और उनके परिवार रहते हैं। CJI संजीव खन्ना ने शनिवार को 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है वरिष्ठ न्यायाधीशों की, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब सवाल ये उठने लगा, लोग शक कर रहे हैं कि भाई ये कहीं पैसा वैसा तो नहीं कि फैसला सुनाने के लिए कुछ हौसला अफजाई कर दी गई हो, कुछ राहत दे दी गई हो, कुछ पहुंचा दिया गया हो, पैसा चला हो, वहां रुका हो, फिर आगे जाना हो पैसे को। आखिर वो पैसा कैसा पैसा था जो जल गया और उसका कोई मालिक नहीं मिल रहा। जज साहब कह रहे हैं कि घर तो मेरा ही है, लेकिन घर से बाहर मेरे उस कैंपस में एक कमरा है, उस कमरे में जो पैसा है वो मेरा नहीं है, बाकी घर मेरा है। आखिर एक कैसा घर है जिस घर का मालिक अपने एक आउट हाउस में रखे गए सामान से अपनी मिल्कियत ना होने का दलील दे रहा है, इस बात को कह रहा है कि हाँ मकान मेरा है, घर मेरा है, मैं इस घर में रहता हूं, लेकिन उस कमरे की मिल्कियत मेरे पास नहीं है, उसका पैसा किसके पास है? क्या वो कमरा कभी खोला नहीं गया? उसकी चाबी किसके पास रही? आग लगी तो सबसे पहले खबर किसने दी, क्यों दी,
उस आग तक जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे, उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, इस तमाम चीजों के बीच में जज साहब और उनसे जुड़े हुए केसेस, जो पुराने केसेस हैं, कॉर्पोरेट से जुड़े हुए केसेस हैं, वो उखड़ उखड़ कर बाहर आ रहे हैं। ऐसे में शक गहरा रहा है। अभी इंतजार इस बात का है कि जो 3 जजों की कमेटी है उसकी जांच में निकलता क्या। Hand battered